नमस्कार, 5 का पंच देख रहे हैं। हम आपको बताएंगे 5 बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर में बात करेंगे बांकीपुर में जीत के बाद प्रशांत किशोर के सरकार पर हमलों के बारे में। मैं आपको बताऊंगा बांकीपुर उपचुनाव को लेकर रोहिणी और अनिल सिंह ने क्या कुछ कहा। मैं आपको बताऊंगी पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार, बांकीपुर में हार के बाद क्या है इस मुलाकात के मायने। तो आज मैं आपको बताऊंगा सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर कांग्रेसियों ने क्यों काटा बवाल। तो आखिरी खबर में मैं आपको बताऊंगी पटना में कांग्रेस का सीएम हाउस घेराव। बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत ने बड़ा उलटफेर किया है। ऐसे में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में काफी ज्यादा उत्साह खुशी नजर आ रही है। रोड शो के दौरान भी काफी भीड़ देखने को मिली। ऐसे में प्रशांत किशोर का बयान भी सामने आ चुका है। वो लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं। बांकीपुर में अहंकार के खिलाफ जनता ने वोट दिया, ये पीके का कहना है। यहाँ जाति से ऊपर उठकर वोटिंग हुई है। लालू प्रसाद की पार्टी का डर दिखाकर पहले बीजेपी वोट लेती थी, लेकिन इस बार लोगों ने जनसुराज को मौका दिया। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से जनसुराज की जीत के 3 कारण बताए हैं। उनका कहना है कि पहला कारण है सम्राट चौधरी का सीएम के तौर पर अस्वीकृत वोट के माध्यम से जनता ने ये संदेश दे दिया कि बिहार को बेहतर मुख्यमंत्री की जरूरत है। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस जीत की दूसरी वजह यह है कि बीजेपी ने लोकल नेताओं का अहंकार, उनके अंदर ये भावना थी कि कुत्ता बिल्ली को भी टिकट दे देंगे तो लोग वोट देंगे। इस भावना के खिलाफ लोगों ने वोट दिया। और तीसरा कारण है कि बीजेपी एनडीए के नेता विधायक इस बात को निश्चित है कि चुनाव वही जीतेंगे, अपने काम के आधार पर नहीं बल्कि मोदी के चेहरे पर, हिंदुत्व के नाम पर, और कुछ नहीं तो लालू प्रसाद यादव का डर दिखाकर। इन लोगों को जवाबदेह बनाने के लिए लोगों ने वोट दिया। इस सवाल पर कि नवंबर में पार्टी को क्यों जीत नहीं मिली, प्रशांत किशोर ने कहा कि लोगों को डर था कि अगर जनसुराज को वोट देंगे तो फिर से कहीं जंगल राज वापस ना आ जाए, इसीलिए रिस्क नहीं लिया। पीके ने आगे कहा, दरअसल बिहार में जाति और धर्म से बड़ा फैक्टर ये है कि एनडीए लोगों को लालू जी का डर दिखाती है। लालू जी लोगों को ये डर दिखाती है कि हमको वोट नहीं दोगे तो बीजेपी की सरकार आ जाएगी। ये डर बांकीपुर में नहीं था। लोगों ने इस डर से ऊपर उठकर निर्णय लिया, यानी कि जीत के बाद पीके अपने बयानों से सरकार को जमकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी हार हुई। राजद को भी परिणाम ने बड़ा झटका दिया। इस बीच बिहार की राजनीति में नए सियासी संकेत भी देखने को मिल रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य का एक्स पर किया गया पोस्ट भी कुछ ऐसा ही संदेश दे रहा है। उन्होंने जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर की जीत पर सोशल मीडिया मंच एक्स के जरिए बधाई दी है। उनके संदेश को केवल जीत की शुभकामना नहीं बल्कि बिहार की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी के रूप में देखा जा सकता है। रोहिणी आचार्य ने अपने एक्सपोज में लिखा कि जीत उसी की होती है जो लगातार जनता के बीच रहता है, कार्यकर्ताओं का सम्मान करता है और उनसे निरंतर संवाद बनाए रखता है। ये जीत बीजेपी के विरोध और लोकतंत्र में जनता के विश्वास की जीत है। विजेता को हार्दिक बधाई और जन समर्पित कार्यालय और उज्जवल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं। उनके इस बयान में जहां बीजेपी पर सीधा राजनीतिक हमला नजर आया, वहीं ये भी माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के सम्मान और जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने जैसी बातों के जरिए उन्होंने परोक्ष रूप से आरजेडी पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह ने चुनाव परिणाम को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहते तो बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम कुछ और होता। मीडिया से बातचीत के दौरान अनंत सिंह ने कहा कि बांकीपुर का चुनावी नतीजा जनता की नाराजगी का संकेत है। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के हटने के बाद लोगों के बीच ये संदेश गया कि बीजेपी ने उन्हें कुर्सी से हटा दिया। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वास्तविकता ये नहीं है और नीतीश कुमार ने अपनी इच्छा से मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, लेकिन जनता इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है। बिहार में बीजेपी का 30 साल पुराना मजबूत किला ढह गया। बांकीपुर से बीजेपी की विदाई हो गई। जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का किला ध्वस्त कर लिया और इस हार से बिहार से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज है। चुनाव नतीजे के ठीक एक दिन बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद राजनीतिक हलचल अचानक तेज है।
आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच संसद भवन में एक बेहद अहम मुलाकात हुई। इस बैठक में जेडीयू नेता संजय झा भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि ये एक आत्मीय एवं सार्थक मुलाकात थी। इस दौरान बिहार के पूर्वोत्तर भारत के विकास से जुड़े कई अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने भी इसे विकसित केंद्रित बातचीत करार दिया। हालांकि इस मुलाकात के राजनीतिक मायने गहराई से निकाले जा रहे हैं। वहीं जेडीयू के अंदरूनी सूत्रों और नेताओं का मानना है कि बांकीपुर में बीजेपी की हार की मुख्य वजह बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में नीतीश कुमार को पीछे रखना है। जेडीयू विधायक अनंत कुमार सिंह ने खुलकर बयान देते हुए कहा, अगर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहते तो बांकीपुर में ऐसा नतीजा नहीं आता। सरकार और नेतृत्व में हुए बदलाव से जनता में गहरी नाराजगी थी, जो इस चुनाव के नतीजों में झलकी है। जैसे ही इस मुलाकात की खबर सामने आई, पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी चर्चाएं तेज है। पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार की मीटिंग में क्या बातें हुई, इसकी जानकारी तो सामने नहीं आई है। हालांकि इस मुलाकात को बांकीपुर सीट पर बीजेपी की हार और जनसुराज के मुखिया पीके की जीत के संबंध में देखा जा रहा है। इस मुलाकात के बाद कयासबाजी का दौर शुरू हो चुका है। जानकारी से महज एक शिष्टाचार भेंट ना मानकर बिहार में राजनीतिक संतुलन बनाए रखने और भविष्य की रणनीति तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहे हैं। बिहार के पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव पर बीते रविवार हमला क्या हुआ, उनके समर्थकों ने बिहार में बवाल मचा दिया। दरभंगा में पप्पू यादव पर हमले के विरोध में कांग्रेस नेता डॉक्टर मुन्ना खान के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ। खान चौक पर कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेता मुन्ना खान ने इस दौरान पप्पू यादव की सुरक्षा और जांच प्रक्रियाओं पर गंभीर सवाल उठाए और उच्च स्तरीय जांच की मांग की, साथ ही सुरक्षा की भी मांग की। कांग्रेस नेता मुन्ना खान ग्रामीण सृजन साथी अभियान के प्रभारी हैं। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाया कि देश में कई चर्चित घटनाओं में शीर्ष नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था और जांच प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुन्ना खान ने केंद्र सरकार और बिहार की सरकार से भी मांग की है कि सांसद पप्पू यादव को तत्काल उच्च स्तरीय सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, साथ ही उनसे संबंधित हालिया घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आपको बता दें, बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर बीती 2 अगस्त को उनके दिल्ली स्थित आवास पर एक शख्स ने हमला कर दिया था। पप्पू यादव तब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी बीच एक आदमी ने उनके ऊपर चप्पल फेंक दी। इसके बाद पप्पू के समर्थकों ने उसके साथ जमकर मारपीट की थी। वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी आरोपी को पकड़कर ले जाने लगे, लेकिन उनके सामने ही पप्पू यादव के समर्थकों ने आरोपी को दौड़ा कर पीटा था। हमला करने वाले युवक का नाम सुमित प्रधान उर्फ सुमित गिरी गोस्वामी है, जो कि बुलंदशहर का बताया जा रहा है। हालांकि पप्पू ने आरोप लगाया था कि एक युवक ने चाकू लेकर भी उनकी हत्या करने की कोशिश की थी। पटना में मुख्यमंत्री आवास मार्च के ऐलान के साथ ही NSUI यानी कि नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने मुख्यमंत्री आवास के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को काफी कड़ा कर दिया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हो गई है, बैरिकेडिंग की गई है और प्रदर्शनकारियों को निर्धारित क्षेत्र से आगे बढ़ने से रोकने के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। प्रदर्शन कर रहे NSUI कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई हैं। छात्रों के साथ हुए व्यवहार और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार जवाब देने से बच रही है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से छात्रों के हितों की रक्षा करने, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ छात्र आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की कोशिश के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड्स पर ही रोक दिया। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और किसी को भी सुरक्षा घेरे को पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अब कांग्रेस और एनएसयूआई नेताओं ने कहा कि ये आंदोलन छात्रों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई है और जब तक उनकी मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार नहीं करती तब तक विरोध जारी रहेगा। वहीं प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी हो रही है। तो फिलहाल के लिए 5 के पंच में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।